नमस्कार आपका आचूड़े में। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक एडवेंचर पे। अब एडवेंचर कैसा होने वाला है इसके बारे में तो किसी को आइडिया नहीं है, लेकिन हम आपके साथ बैठकर एक्सपीरियंस जरूर करेंगे उस एडवेंचर को। क्या है वो एडवेंचर, मौसम बताएंगे। टाइटल है एडवेंचर स्टैंड अप कॉमेडी बाय रवि गुप्ता। वो है स्टैंड अप कॉमेडी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करिए चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आप में से पहाड़ों पे जाने का शौक है किसी को? पहाड़ घूमने जाता है कोई? हाथ। ये हु का कल्चर कहाँ से आ गया इस देश? ये हमारी सभ्यता नहीं है। कभी स्कूल में ऐसा तो नहीं हुआ कि स्क्वायर प्ले हु। हाथ उठा के आप मुझे बताओ, अच्छे लगते हैं कैसा? मैम आपको कैसा लगता है पहाड़ों पे जाके? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और कौन बताना चाहेगा? सर आप कोई किसने हाथ उठाया था? नहीं बस तुम्हें ही देख सकते हो। सर कैसा लगता है पहाड़ों पे जाके? अच्छा लगता है मोस्टली। और कोई एक जन बता दे कोई। शांति मिले। मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, शांति मिलती है। ये फेक लोग हैं। ये कभी तुम्हें ये एआई है। तुम्हें सच्चाई मैं बता रहा हूँ। पहाड़ों पे तब तक अच्छा लगता है जब तक गाड़ी के अंदर बैठे हो, उतरते ही चलना पड़ता है। मैं और मेरा दोस्त हम लोग गुड़गांव में रहते हैं। हमने डिसाइड किया कि गुड़गांव की जो धरती हो बहुत ज्यादा चपटी है, क्यों ना हम लोग एडवेंचर करने पहाड़ निकल जाएं। अच्छा। एडवेंचर करने हम लोग गुड़गांव से बाहर जा रहे हैं। बताओ गुड़गांव में एडवेंचर की कमी है? पता नहीं। रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। क्या मतलब क्राइम है? वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में। मन कर जाता है कि आदमी सड़क के उस पार जा रहा है, क्यों ना पत्थर से खोपड़ा फाड़ दे। बचपन से ही चंचल रहा हूँ, शरारती नेचर रहा है मेरा। फिर लोगों ने समझाया कि क्राइम है ये, ऐसे आप फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते। मैं अपने मन का कर ही नहीं पा रहा। पहाड़ों पे मैंने सुना जो लोकल लोग होते हैं वो दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। हम लोग गए पहाड़ों पे, हमारे साथ बदतमीजी चल रही थी। वो लोग पैसे मांग रहे थे धर्मशाला में। हम क्या धर्मशाला? बोले जगह का नाम है बेधर्मशाला। जहाँ आए होटल का नाम हयात। खड़ा हो गया गीला तौलिया लपेट। मैंने बोला मुझे कोई घूमने की जगह बता दो। आप पहाड़ों पे कभी घूमने की जगह पूछोगे तुरंत ट्रैक बताने लग जाते हैं कि ये ट्रैक चले जाओ, पागल हो जाओगे। पागल हो जाओगे तो क्यों जाऊंगा मैं? अच्छा लग रहा है वहां से नंगा वापस आ रहा। मजा आ गया यार। नेचर तो बहुत बढ़िया चीज है। एक ही पत्ता बांध रखा है, वो भी मुंह पे। नेचर ने पागल कर दिया। हम लोग गए थे मैक्लोडगंज और वहां बहुत फेमस है त्रिउन ट्रैक। वहां जाना ही पड़ता है। तो उसने बोला त्रिउन ट्रैक चले जाओ। मैंने बोला कैसा है त्रिउन ट्रैक? यूट्यूब खोला, दिखाने लगे कि ये है त्रिउन ट्रैक, जाओगे देखने? मैंने बोला अब तो मैंने देख लिया। तुझे अभी से पागल लग रहा है? उसने बोला भाई मेरी बात सुनो, मेरा पहला दिन है आज। मैनेजर ने बोला आज हाथ नहीं उठा सकता किसी पे, पर मेरी रिक्वेस्ट है कल जब जाना ना चेकआउट करना, मिल के जाना है ना, तुझे वहीं गिरा के मारा मैंने। मैं बोला साले एम्प्लॉय, मेरे को ढंग से घूमने की जगह बता दे। उसने बोला यहाँ से 8 किलोमीटर का ट्रैक है, चले जाओ, बड़ा झरने वरने बह रहे हैं, झील है सुंदर सी, मजा आ जाएगा, सुंदर रास्ता है। निकल गए दोनों लोग। वहां जाने के 2 रास्ते थे, एक आसान रास्ता, एक मौत का रास्ता। हमने एक दूसरे की नजरों में देखा, हमने बोला हम तो मौत का रास्ता, हम आसान रास्ता क्यों चुनेंगे? हमारे दिमाग में भरा हुआ है भूसा, हमें करना होगा भूसे का पूरा इस्तेमाल। हम हैं मर्द, हम जाएंगे यहाँ से फड़वाते हुए अपने। दोनों मर्दों ने चलना शुरू किया। आधे घंटे तक, जब तक रास्ता एकदम सही सीधा सपाट था, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी चली। हग वग कर रहे हैं एक दूसरे को, भाई तू है तो मैं हूं यार। जैसे ही पहाड़ चढ़ना शुरू हुआ, दिमाग में चिड़चिड़ापन आने लगा कि भाई एक बात बता, तू चूतिया है क्या? मेरे को क्यों लेके आई इधर तू? अरे भाई तुमने बोला था, मैं बोलूंगा कुछ भी मान लेगा क्या? 5 रुपए कब देगा? मेरा दे दूंगा, अभी थोड़ी दे दूंगा। कॉलर पकड़ा पकड़ा ही चल रहा है वहां पे। थोड़ा फिर और आगे बढ़े हम लोग शांत होके, तो आसपास से चर चुर कट कुट की आवाज आ रही है।
ध्यान दिया तो हमारे शरीर से ही आ रही थी। क्या हड्डियों की। इतने साल से जो कुएं जाम थे आज खुल गए। हमारी हथेलियों में गांठें पड़ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। उस टाइम कोई चेकअप कर देता, एड्स भी निकल आता। मैंने बोला ऐसे तो हम लोग वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। एक काम करते हैं, हर 1 किलोमीटर के बाद हम 4 घंटे का नैप लेंगे। बोला ठीक है ब्रो। वहां 1 किलोमीटर ही 4 घंटे के बाद आ रहा था। हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है डोपामाइन, जिससे हैप्पी फीलिंग आती है। डोपामाइन तड़प तड़प के मर गया वहां। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा भाई। मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है। वहां कुत्ता देख के फट गई मेरी कि कुत्ता मुझे डस ना ले। बोला भाई कुत्ता काटता है डसता नहीं। मैंने बोला पहाड़ पे चाधारी कुत्ते होते। मन गढ़ंत कहानियां बन रही दिमाग में। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, जहां झरना होने की बात कही गई थी। कोई झरना नहीं था। नालियां भरी थी 3-4 ऊपर से, जो नीचे गड्ढे में इकट्ठा हो रही थी। और वहां के लोग इतने हरामी स्कैम चला रहे हैं, झील बोल रहे हैं उसको। गड्ढे को झील बना दिया। बताओ हम नहाने का सोच के आए थे। हमको वहां देख के मछलियां ही बाहर निकल रही वहां की कि तुम लोग कर लो पहले। तुम लोग बहुत दूर से आ रहे हो, हम लोग यहीं रहते हैं। यहाँ एक बार में एक ही आदमी नहा पाता। नहाओ नहाओ, नहा रे, खड़ा क्यों है? दम है तो नहा के ले। तेरा कच्चा भर गीला हो जाए तो बताना मुझे। हम लोग यहाँ परिवार नहीं बढ़ा रहे पानी का। नल्ले में उठा के नहाने पता नहीं कहाँ चले आते। मैं बेशरम आदमी चला गया नहाने। अजीब पानी था, पेट गीला है, पीठ सूखी। मेरा दोस्त बाहर ही बैठा। मैंने बोला आओ भाई एंजॉय करो। बोला नहीं भाई तुम फुल एंजॉय करो। इतनी झांटू झील में तुम ही नहा सकते। पानी कहाँ है? सारा पानी तुम्हारे वजन से छटक के बाहर निकल आया। दूसरा गड्ढा भर दिया है तुमने। अब लोग और टूरिज्म बढ़ा देंगे। 2-2 झील है, आओ आओ। उस जंगल में भी जहां ना जानवर है ना इंसान, वहां पर भी एक आदमी मैगी बेचने में लगा हुआ है। वो जंगल में मिल जाएंगे, लुंगी पहन के मसाला कूटने में लगे हुए। बाहर जंगल से निकले ही नहीं। उनको पता मुझे जाना ही नहीं। मंद बुद्धि लोग यहीं आ जाएंगे। दिन में इंसानों को मैगी खिला, रात में हिरन लोग को पकड़ ले रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैगी तो खाना ही पड़ेगा। घास क्यों खाता रहता है? हमने बोला भाई वापस चलते हैं। वापस जाने के 2 रास्ते थे, एक आसान रास्ता, एक मौत का रास्ता। गलतियों से इंसान सीखते हैं, जानवर नहीं सीख पाते। हमारा शरीर तो इंसानों जैसा था, बुद्धि हमारी बैल वाली थी। मर्द की बुद्धि बैल की बुद्धि होती है। हम अभी भी उसी ही एटीट्यूड में कि हम तो मर्द हैं। पर इस बार कॉन्फिडेंस कम था कि भाई मर्द है ना। मेरा दोस्त बोले हाँ हाँ हाँ, बेहोश था ना वो। उसके बैठ गया हाँ मर्द है। हम आसान रास्ता नहीं चुनेंगे, वहां से तो लड़कियां जाती हैं। हम हैं मर्द। ये जो जंगल वाला रास्ता है ना, यहां से हम लोग जाएंगे नेचर को अपने अंदर घुसेड़ते हुए, फ्लोरा एंड फौना का मजा लेते हुए। फिर निकल गए दोनों मर्द। मेरा दोस्त बोला वाह, नेचर से मैं हील हो रहा हूं। मेरी सारी प्रॉब्लम नेचर ने गायब कर दी। मैंने बोला नेचर से पाइल्स कैसे ठीक हो जा रहा है? मैंने भाई मैप लगा के देखा, 45 मिनट 45 मिनट का रास्ता हमें दिखा रहा था। 45 मिनट हो गए जब चलते चलते, फिर मैप देखा 55 मिनट और दिखा रहा। ये कौन सा रास्ता है यार? ये मोक्ष के रास्ते में निकल गए क्या हम? मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता जब तक अंधेरा ना हो। अंधेरा होते ही लगता है भूत होता तो है। देखो भूत हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, चुड़ैल तो होती ही। क्योंकि जो भूत
प्रेत आत्माएं हैं, इसी समाज से बन के गए। वहां ऊपर भी औरतों ने हमें दबा रखा है। वो जो चुड़ैल अपने पति भूत को डांट रही कि बैठ जा चुपचाप। मैं पागल हूँ? आधे घंटे से उल्टे पैर में नेल पॉलिश लगा रही हूँ। ये नहीं मेरी हेल्प करो, दांत निकाल दो, बैठ चुपचाप। ह्यूमन माइंड इतना फक्ड अप है। हम दिन में देखो कितनी नॉनसेंस बातें करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, और रात होते ही अपने आप भूत प्रेत की बात चालू कर देंगे कि फटे तो फटे, नवा भी ना घटे। दिन में हम यही सब बातें कर रहे हैं कि भाई यहाँ का खाना खा के माँ की याद आ गई यार, वो भी बहुत बेकार बनाता है। मतलब प्यार बहुत करती थी पर खाना नहीं बन पा रहा था। और रात होते ही हमारी कन्वर्सेशन ये हो जा रही है, भाई तुमको पता है मेरे गांव में चुड़ैल रहती थी। मेरे दादाजी जब भी निकलते थे ना, चुड़ैल उनके पीछे लग जाती थी और उनका नाम लेके बुलाती थी, दादाजी। दादाजी का नाम ही दादाजी था। और दादाजी जैसे पलटे, चुड़ैल गायब। चुड़ैल गायब? चुड़ैल डरा रही कि डर रही समझ नहीं। मुझे चुड़ैल का हटाओ, मुझे दादाजी का बताओ। मुझे बताओ कैसा मुंह था तुम्हारे दादाजी का कि जिसको देख के चुड़ैल की फट जा रही। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, हालत खराब है। 45 मिनट का रास्ता था, 2.5 घंटे से ज्यादा दोनों मर्द फंसे हुए हैं। मर्दों को ठंडी लग रही है। अचानक मेरा दोस्त मुझे घूरने लग गया और बस घूरा। ना ब्रो मेरी बात सुन, मैं कमिटेड हूं। उसने बोला तुम मुझे गलत समझ रहे हो, आई जस्ट वॉन्ट टू किस यू। मैंने बोला ये ठीक नहीं है। बोला यही दोस्ती, हम के दोस्ती ये नहीं होती। बोला इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा बहुत तो कंफर्टेबल। हम के नहीं। बोला ऊपर से हम के नहीं यार। जब मैं बोल रहा हूं मैं कमिटेड हूं, मेरा किसी और लौंडे के साथ चल रहा है। 4-5 साल पहले की बात है। मैं गांव गया था, मैं गया था कुछ दिन। मेरे गांव में उस टाइम सब लोग गए थे, वो मेन गे नहीं थे। वो शहर से आए थे, उनको लगा था कि कोई कोर्स चल रहा है LGBT नाम से, जिससे जॉब जल्दी मिल जाती है। और यहाँ के इंस्टीट्यूट खोल दिया था LGBTC++ जावा पाइथन। मुझे इतना पता नहीं था, मुझे नहीं पता था। जब मैं बाहर आया दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, बड़े शहरों में, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा लड़के लड़कियां भी शादी कर रहे हैं अब, सोसाइटी बदल गई। तब मैं अपने क्लोजेट में वापस चला आया। तो मैं समझा रहा हूं अपने दोस्त को कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरा उस टाइप का नेचर नहीं है, और 800 रुपये बहुत कम है। तभी एक आदमी बाइक से आता हुआ दिखाई दिया। मैंने बोला भाई यार, सुबह हम मर्द बन के निकले थे, रात तक पूरा वल्नरेबल हो चुके। कुछ ले दे के पहुंचा दो। मेरा दोस्त फिर मुझे घूरने लग गया कि भाई एक बात बताओ, मुझे मना कर रहे थे यार तुम। तो अजनबी आदमी से पूरा लेन देन का बात चल रहा है। मैंने बोला सुन, लेन देन कैश का भी होता है, हर जगह जीपे नहीं चलता। आदमी बोला भाई मैं तुम लोग को बिठा तो लेता, पर तुम्हारी कन्वर्सेशन ने मुझे हिला कर रखी है। तो मैं नहीं बिठा रहा, पीछे तो नहीं ही बिठा रहा, मैं जा रहा हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, बस जाते जाते बता दो कि ये सही रास्ता है, मैक्लोडगंज ही जा रहे हैं। मैक्लोडगंज 15 किलोमीटर पीछे, जिधर जा रहे थोड़ी देर में इजराइल पहुंच जाओगे। मैंने बोला इतना निरंतर तो सोच के नहीं आए थे। बोला आप लोग परेशान मत हो, आराम से चलते जाओ, जंगल सेफ है। शेर भालू भी कभी कभी याद, शेर भालू भी है यहाँ पे। मेरा दोस्त बोला भाई मुझे वॉशरूम जाना तो था, पर मैंने तो कर ही लिया। बोला आप लोग ज्यादा परेशान रहो, आप लोग आपस में बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। ये क्या सोल्यूशन है भाई? बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। शेर क्या हमारी बात सुन रहा है? कर लेने दो पहले, 2 लोग बात कर, घर का कुछ मैटर है सॉल्व कर ले, करो बात कर लो। बातचीत करते रहो, शेर नहीं आएगा। मान लो शेर आ गया, बातचीत करने लग जाए। अरे शेर क्या
बॉडी बना रखी है शेर यार, ये टैटू है बॉडी पे। अच्छा नेचुरल है, मुझे पता नहीं था, मैं गांव से, मुझे बहुत कुछ नहीं पता था। और शेर, मटन खाया शेर? चलो ठीक है शेर, मैं निकल रहा हूँ, हैं? निकलता हूँ शेर फिर मैं, मेरा जांग छोड़ दो, ये दांत से पकड़ रखा है ना, 1.5 किलो मटन फाड़ खाया हो मेरा, छोड़ दो तो मैं निकल जाऊं। शेर का मैं बता रहा हूं दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शेर जैसी आपके सामने आएगा आपको कुछ नहीं करना, शेर ही करना है जो करना है। हर जगह एकदम हीरो बनने की जरूरत नहीं, कभी तो एक्सेप्ट करो डेथ को। पर शेर की खास बात यह है कि तुरंत शिकार करता है, वो तुरंत मार देता है इंसान को, ज्यादा टाइम नहीं लगाता। भालू जो होता है, आई डोंट नो आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में कितनी जानकारी है, भालू ठीक नहीं होता, भालू ठीक नहीं होता, भालू बदतमीज होते हैं, भालू चरित्रहीन होते हैं, भालुओं का नेचर ठीक नहीं होता, भालू को खेलना अच्छा लगता है, और कोई जेंडर प्रेफरेंस नहीं उनका कि ही हर दे दड़ाम। मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, मैं कंफर्टेबल खुद नहीं हूं बताने में, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। भालू मारने से पहले मारता बहुत है, और ऐसी मौत किसी को भी नहीं चाहिए। पर मैं एक चीज अपने बारे में ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे मौत से ही डर लगता है, मुझे और किसी चीज का डर नहीं। इज्जत विज्जत का उतना नहीं सोचता हूं, कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं हो, मेरे को, मैं जिंदा रहना चाहता हूं बस, मैं बाहर बताऊंगी नहीं किसी को। क्यों आ गया? ये तो तुम 4 जगह जाके अपना ट्रॉमा शेयर करोगे, तब तुम्हारी बेइज्जती है भालू है। अपनी इज्जत अपने हाथ में है, मुझे जिंदा रहना है बस। जंगल की बात जंगल में रह गई, मैं निकल आऊंगा झाड़ से, कोई बात नहीं भालू, कोई बात नहीं भालू, तुमको जो ठीक लगा किया ना तुमने। मैं तो नेचर लवर हुआ करता था यार, साला नेचर भी मेरा लवर निकला। दोस्तों, जंगलों में ऐसी घटनाएं होनी आम बात है, और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो मन मस्तिष्क पर एक अवसाद इकट्ठा हो जाता है। इस अवसाद को हमें और आपको मिलके हटाना है। इसके लिए मैंने अपने लाइव शोज डाल रखे हैं, इंडिया में बाहर भी। इसकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी मिल जाएगी सारी डिटेल्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो बहुत सारे लोगों को शेयर करो, अपने दोस्तों को जिनके साथ आपको घूमने जाना है शेयर करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। सुरक्षित रहो, सतर्क रहो और यात्राएं करो, और भालुओं से बच के रहो। अच्छा, वैसे मैंने पहली दफा इनकी स्टैंड कॉमेडी देखी है, बट मजा आया है ना देखने का। बहुत अच्छे इनके ना, मैं कुछ पॉडकास्ट में कुछ क्लिप्स होते हैं, वो मैंने जो है वो आते हैं सामने, तो मैंने देखे हैं यार। पॉडकास्ट भी करते हैं क्या? नहीं, ये नहीं करते, पॉडकास्ट पे ही गए हुए अच्छा, थे। अच्छा। तो उसके कुछ क्लिप्स जो है वो सामने है, मैं तो हंस के जो है वो लोटपोट जो है वो हो गया। और अभी की स्टैंड अप कॉमेडी की बात की जाए भाई, क्या मजा आ गया यार, मुझे तो मजा आ गया। मुझे ना मजा आया। और स्टार्टिंग में जो मतलब एक बात बोली थी ना, मुश्किल रास्ते वाली, हाँ। उसको सुनकर मुझे ये इसलिए याद आया क्योंकि ये मुश्किल रास्ते ना ये भी ढूंढ रहा है। सीधा सीधा रास्ता होगा, इसमें कभी नहीं जाना, इसमें इधर उधर से जाएंगे हम जल्दी पहुंचेंगे और समझ नहीं आता। और ये मैंने सिर्फ इसमें नहीं चीज देखी, ये मैंने ऑलमोस्ट अपने घर के हर मर्द में ये चीज देखी है यार, उनको सीधा रास्ता जो है वो हमेशा छोटा, मतलब वो छोटा कह रही हूँ, वो बड़ा लगता है, और जो इधर उधर जाने वाला रास्ता है वो छोटा लगता है। मर्द ऐसे ही होते हैं, हैं? मर्द जो है ना वो एडवेंचर पसंद होते हैं, इतना एडवेंचर, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, बस मुझे आज मैंने पक्का यकीन कर लिया कि भाई सारे ही ऐसे होते हैं। बिल्कुल, ये हकीकत है यार। अभी मुझे जो है ना इसे देखकर जो है ना एक जो है ना अपना वाकया याद आ गया। 2000 मेरा ख्याल है 20-21 की बात है। मेरा दोस्त जो है ना तब मरी में जो है ना जॉब करता था, होटल में। तो उसने मुझे कहा कि यार तुम यहाँ पर आना, यहाँ पे ना घूमे फिरेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मरी के पास ही कोई ना एक छोटा सा झरना था, हमने कहा था चलो वो देखने चलते हैं। वो हम देखने चले गए। वापसी जाते होते हम ट्रैक से गए, वापसी पे ना मैंने कहा यार पहाड़ जो है ना सीधा चढ़ के जो है ना चलते हैं। अब वो क्योंकि वहाँ पे तो रहते हुए टाइम हो गया था, उसे तरह चढ़ना आ गया था। अब मैं आधा पहाड़ चढ़ा हूँ ना, मेरा सा ये वाली मेरी हालत हुई थी। और वहाँ पे मैं
ना पहाड़ ऊपर देखा, मैंने कहा ए अल्लाह आज या तो ऊपर चढ़ा दे या मुझे उठा ले, दोनों में से कोई एक काम जो है ना वो कर ले। मैं तकरीबन जो मेरे दोस्त ने 15-20 मिनट में रास्ता तय किया ना, मैंने घंटे में तकरीबन किया। और मैं ऊपर गया, वो बड़े तसल्ली से बैठ के यूं बैठ के मेरा इंतजार कर रहा था वहां पे। भाई बड़ा बेवफा दोस्त है, पहले ही चढ़े हुए ठीक है सच होगा देख ले, देखी जाएगी। हाँ, लेकिन वैसे चुड़ैलों वाला वाकया जो है ना, देखो यहाँ पर तो पाकिस्तान की अगर बात करना, यहाँ तो भूतों ने बहुत दबा कर रखा हुआ है, यहाँ पर चुड़ैलों की कोई नहीं चलती। नहीं क्यों नहीं चलती? पुराने वक्तों में चुड़ैले बंदों के ये पड़ तो जाती थी। नहीं मैं जो अभी मौजूदा जो नजर आने वाले जिन और चुड़ैले ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर भूतों की बहुत ज्यादा चलती है। और वहां पर जिस तरीके से उन्होंने बात की है, ऊपर में भी चुड़ैल कह रही है मर्दों की नहीं चल रही, चुप करके बैठ जाओ यहाँ पर। सो भाई पैरेलल वर्ल्ड में हम लोग जो है ना चीजें देख रहे हैं। बट बीच में काफी सारी चीजें ऐसी थी जहाँ जिस पर मौसम बहुत ज्यादा हंसा है। और मैं नहीं बता सकता, और मुझे समझ तो आ गई थी कि मौसम कुछ इसीलिए हंस रहा, क्योंकि उस चीज पर मुझे समझ तो नहीं आ रही थी। बट ये इतना हंसा है कि मेरा दिमाग ना उस साइड पर ही चला जाता है कि इतना हंस क्यों रहा है। बस बीच में बातें इस तरह की नहीं, हो रही कहने थी। का मकसद ये है कि जिस चीज की मुझे समझ नहीं आती और ये इसको समझ आ जाती है और ये बहुत ज्यादा हंसता है ना, तो मेरा माइंड ऐसे डाइवर्ट हो जाता है कि ये इतना हंसता है, इतना पागलों की तरह हंसता है कि मैं सोच रही होती हूँ कि भाई ये इतनी हंसी वाली बात है क्या? नहीं यार, ये से एक बंदा इतना कैसे हंस सकता है पता नहीं मेरा तो दिमाग उस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए इधर दिमाग चल जाता है मेरा। नहीं भाई मुझे तो बहुत, मैं क्योंकि प्रोसेस स्टाइल बहुत अच्छा लगा। प्रोसेस जो है ना वो मेरा दिमाग कर पाता है। बीच में 1-2 लाइनें ऐसी थी जो कि मैं थोड़ी देर बाद हंसा, क्योंकि वो 1-2 सेकंड बाद प्रोसेस हुई चीजें। अच्छा, लेकिन मैं कहूंगी कि मुझे आकाश गुप्ता की भी स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है। और आज मुझे इनका जो स्टाइल है ना, मतलब वो कहते हैं ना आराम से बात करना और ऐसी बात कर देना कि अगला बंदा जो है ना हंस के लोटपोट हो जाए। मुझे तो भाई अभिषेक मनियो, आकाश गुप्ता, इनकी अगर रवि गुप्ता की अगर बात की जाए, इनकी भी अगर गुप्ता की बात की जाए, हाँ, रवि गुप्ता है। हाँ, सारों की मुझे जो है ना वो स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो अच्छी लगती है। जाकिर खान सर की बात की जाए, अच्छी है। हाँ, सबकी मतलब अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी है। बट मैं ये कह रही कि स्टाइल जो है ना इनका, मुझे बाकी सब लोगों से काफी अलग इसलिए लगा, बहुत आराम से बात की है इन्होंने ना, और बहुत हंसी वाले जोक बड़े मजे से क्रैक किए, सिंपल और फनी। और मर्द को कुछ भी नहीं होता, मर्द को साथ जब हो जाता है ना फिर सब कुछ होता है। क्या मतलब मर्द को कुछ नहीं होता? मर्द मतलब डर नहीं लगता। अच्छा। मर्द एडवेंचर पसंद होते हैं स्टार्टिंग में, जब मिड हो जाता है ना वो तब भी नहीं मानते। जब मिड में पहुंचे थे ना, हाय हम ये क्या कर बैठे, फिर कहते चलो अब जो होना था हो गया, भागे पड़ो। लेकिन वो जाहिर कोई नहीं करते कि भाई हमसे गलती हो गई है। ये चीज हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बस यही चीज लेकर बैठे रहो तुम। एनीवेज, ये तो थी हमारी आज वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।